नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को अंजाम दिया गया, इसके बाद लगातार सीबीआई की टीम है जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों से सवाल भी पूछ रही है, चाहे वो पीड़ित का परिवार हो, चाहे वो हॉस्पिटल के स्टाफ हो, चाहे वो हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हो। इन तमाम लोगों को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं जो हम आपको इस वीडियो के तहत बताने जा रहे हैं। दरअसल 3 ऐसी चीजें हैं जो अब भी सवालों के घेरे में है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 9 अगस्त की रात को सेमिनार हॉल में डॉक्टर को किसी ने ये कहा था कि जाकर उस सेमिनार हॉल में सो जाए। इसके बाद उस हॉस्पिटल में अफवाह फैलाई जाती है, र्यूमर्स फैलाया जाता है डॉक्टरों के बीच कि सेमिनार हॉल में कोई ना जाए, वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। ये सुनते ही कोई जाता आता नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि उस सेमिनार हॉल में उस रात में वो डॉक्टर अकेली ही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर मकसद क्या रहा होगा कि सेमिनार हॉल में किसी को जाने से मना किया गया और इस तरह से डॉक्टरों के बीच र्यूमर्स फैलाया गया। तो ये तमाम पहलुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे और 3 नाम का जिक्र करेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है। हालांकि फैक्ट चेकर है ये, लेकिन फिर भी इनके जो इन्होंने पोस्ट किया है उसे एक बार नोटिस करने लायक है, जिसकी वजह से हमने आज ये वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये ट्वीट में यानी एक्स पर जो पोस्ट किया गया है उस पोस्ट पर कितनी सही चीज़ें हैं, कितनी गलत है। अब वो 3 नाम का जिक्र करेंगे। पहला नाम है शोमा मुखर्जी, यानी वो डॉक्टर जिन्होंने अपने फ्रेंड यानी मंजुला जो है उनसे फ़ोन पर बातचीत की थी। उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसी को लेकर सीबीआई को टैग किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जिस तरह से शोभा ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, क्या वो सच है क्या नहीं है, इसकी कृपया इस ऑडियो की जांच की जानी चाहिए। बाकायदा ये पोस्ट साझा किया गया था और ये पोस्ट किसी और ने नहीं, मधु पूर्णिमा किश्वर जो फैक्ट चेकर है उन्होंने अपने पेज पर ये पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने बाकायदा बयां किया था और ट्रांसलेशन के मदद से, क्योंकि ये फ़ोन कॉल जो हुआ था वो बंगाली में था, तो उन्होंने बाकायदा इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा था। और तमाम वो 60 डॉक्टर की बात कर रही हैं। इसमें बताया गया है कि 7 लोग मिलकर उस हॉस्पिटल में नीचे जाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। इसके बाद वो वापस उस सेमिनार हॉल में जाते हैं जहां पर इस पीड़ित डॉक्टर के साथ इस तरह से अपराध को अंजाम देते हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस एक्स पोस्ट पर क्या क्या जिक्र किया है और किस तरह से उन्होंने ये तीनों नाम सामने आते हैं और इन जो 2 फ्रेंड है डॉक्टर है जो दोनों, उनमें क्या आप कुछ बातचीत हुई, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कई ऐसे उनके थीसिस होते हैं, इंटर्नशिप होती है, तमाम इन चीज़ों को उन्हें पास आउट करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और वो फाइनली डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसा इसमें एलिगेशंस लगाया गया है इस एक्स पोस्ट में कि जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज ले लो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ज़्यादातर सरकारी कॉलेज में ये ऐसा वहाँ पे है कि आप अगर किसी भी तरह से पढ़ने में कमज़ोर है या फिर आप किसी भी कारणवश अगर आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते, अटेंडेंस कम है, तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे देकर अपने थीसिस को सबमिट करवा सकते हैं। बाकायदा आप एग्ज़ाम जो होता है वो पास कर सकते हैं, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और ये करने में जो नेक्सस की बात सामने आ रही है उसमें कोलकाता आजकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल है यानी संदीप घोष का नाम जिक्र किया गया है। उनमें दावा किया जा रहा है कि उनके साथ साथ मेडिकल के जो अन्य स्टाफ है, कई ऐसे आला अफसर है और इसके साथ ही इंटर्न्स हो चाहे वो जूनियर लेवल के डॉक्टर हो, ये सभी के मिली भगत से ये पूरा कांड किया जा रहा था। और ये सिर्फ आजकर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं बल्कि कोलकाता के कई ऐसे कॉलेजों में ये सारी चीज़ें की जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि वो जो पीड़ित डॉक्टर है जिसके साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया और पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, उन्हें लेकर उन्होंने कहा कि ये लड़की को 6 महीने से बुली किया जा रहा था। यानी ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसके बारे में अगर हम आपको लब्बो लबाब बताएं और जो भी उनके चाहे चश्मदीद रहे हो, चाहे उनके दोस्त रहे हो, चाहे उनके डॉक्टर कलीग रहे हो, चाहे उनके वो माता पिता रहे हो, चाहे रिश्तेदार रहे हो,
किसी ने भी उस लड़की के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। सभी का अगर बताएं तो सभी का यही कहना था कि वो लड़की बहुत तेज तर्रार थी, वो बहुत होनहार थी, वो सक्सेसफुल थी और उसने बहुत स्ट्रगल किए थे, जिसके बाद उसने इन सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए उसने अपना ये ओहदा बनाया था। लेकिन इसके बावजूद उसके साथ उस अस्पताल में ही जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही थी, उसी अस्पताल में उसके साथ टारगेट किया जाता है और 6 महीने से लगातार उस लड़की को बुली किया जा रहा था। उसे कहा जा रहा था कि आपको थीसिस सबमिट नहीं करने दिया जाएगा, आपका ये जो ट्रेनिंग पीरियड है वो पूरा नहीं कर पाओगी। जिसके बाद वो लड़की डरती तो नहीं है, वो बोलती है कि मैं इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगी, मैं प्रोटेस्ट करूंगी। लेकिन यही उसका बोलना, यही वोकलपन होना कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के लिए बड़ी चेतावनी थी, जिससे हॉस्पिटल के लोगों ने भांप लिया था और उन्होंने ये करीब 6 महीने पहले से ही पूरी जो कहानी थी उसे गढ़ी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पीड़ित डॉक्टर थी उनसे 6 महीने से तो उनके साथ बुली किया ही जा रहा था, किसी न किसी तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था ताकि उन्हें ये आभास हो जाए कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत तो है, लेकिन उसके खिलाफ अगर वो बोलेंगी तो और भी उनके साथ गलत होगा। जिसकी वजह से वो लड़की ये सब चीज़ों को नकार देती है और वो लगातार इन सब चीज़ों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगती है, जो कि हॉस्पिटल के लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इस तरह से आखिर लड़की कैसे कर सकती है। इसके बाद आपको बता दें कि इतने से भी नहीं रुकते, वो 36 घंटे की लगातार शिफ्ट उस लड़की को अलॉट करते हैं कि आपको 36 घंटे यानी डे के शिफ्ट करने के बाद भी नाइट की शिफ्ट करनी है, इसके बाद ही आपको घर जाना है। उस लड़की के साथ इस कदर ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर को, किसी भी स्टाफ को ये तक नहीं होता कि उसके अगेंस्ट बोल पाए और उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ कोई उसका साथ दे पाए। कोई वहाँ बोलने वाला नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था। ये तमाम चीज़ें उस ऑडियो में जिक्र किया गया है जिसमें ये एक्स पर पोस्ट किया गया था। अब इस पोस्ट में 9 अगस्त की रात की भी बात का जिक्र है, यानी वारदात जिस तरह से अंजाम दिया गया था, इस वारदात की आखिर क्या प्लानिंग थी और इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया, क्या ये अकेले संजय ने किया, क्या ये हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने उसका साथ दिया, या फिर 60 डॉक्टरों की टीम जो नाम आ रहा है सामने कि 60 डॉक्टरों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद संजय को बलि का बकरा बनाया गया और उसके ऊपर सारी चीज़ें ठेली गई थी। हालांकि संजय आरोपी है और उसने गुनाह नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुनाह तो उसने भी किया है, लेकिन उसके ऊपर जो आला अफसर है, जो बड़े लोग हैं, वो भी शामिल थे, जिसका जिक्र इस पोस्ट में किया गया है। आपको बता दें कि 60 डॉक्टर थे उस वक्त जब डिनर करने गई थी वो, तो 4 डॉक्टर मौजूद थे जिसमें से एक लड़की भी थी। इसी दरमियान डिनर सेमिनार हॉल में ही ये लोग किए थे। ये ऑडियो कॉल में बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि सेमिनार हॉल में पीड़ित डॉक्टर के साथ 4 और डॉक्टर थे, जिसमें एक लेडी डॉक्टर थी। अब वो लेडी डॉक्टर थी या इंटर्न थी ये अभी भी मतलब क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जिक्र यही किया गया है कि उसमें एक लेडी डॉक्टर या ट्रेनी डॉक्टर भी थी जो वहाँ पर मौजूद थी। इसी बीच उनका डिनर टेबल पे खाने के दौरान ही कुछ झड़प होती है, विवाद होता है, जिसके बाद कहा सुनी होती है, लेकिन फिर भी बात आई गई हो जाती है। इसके बाद वो ग्रुप वहाँ पर टारगेट बनाती है कि इस लड़की को सबक सिखाएंगे, और ये सबक सिखाने के लिए क्या करते हैं कि 60 डॉक्टर होते हैं, 60 डॉक्टर नीचे जाते हैं, वहाँ पर दारू पार्टी करते हैं। दारू पीने के बाद नशे की हालत में वो ऊपर आते हैं और उस लड़की, जो पीड़ित लड़की होती है, उसे कहा जाता है कि तुम सेमिनार हॉल में जाकर सो जाओ। आपको बता दें कि उस सेमिनार हॉल में कई पीजीटीज यानी ट्रेनीज जाते थे सोने, अगर रात को कोई उनको काम नहीं होता, कम काम होता था, तो वो ऐसे में वहाँ पर जाते थे रेस्ट करने के लिए। लेकिन 9 अगस्त की रात तो सेमिनार हॉल में बजाय इसके कि वो ट्रेनी डॉक्टर है ये कहकर वहाँ पर ये फैलाया जाता है, र्यूमर्स फैलाया जाता है कि सेमिनार हॉल के दीवार जो है उनका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ कृपया करके कोई ना जाए। ये खबर वहाँ फैल जाती है, जिसके बाद सेमिनार हॉल की तरफ कोई मुड़ के देखता भी नहीं है। अब जो पोस्ट में दावा किया गया है वो यही किया गया है कि ये तमाम लोग जो होते हैं सफल हो जाते हैं इस चीज़ में, और ये बाकायदा जाते हैं वहाँ पर एक लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं, लड़की के साथ ज़्यादती करते हैं, जिसमें उससे कई गंभीर चोटें आई हैं, और इसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इन्हें दिखता है संजय। अब संजय के आदत से ये वाकिफ़ थे, जिसकी वजह से संजय को बोला जाता है कि जाओ तुम्हारे लिए कुछ वहाँ रखा है, और इसके बाद संजय वहाँ जाता है और लड़की के साथ वो भी पता नहीं बेहोशी की हालत में करता है कि वो लड़की जिंदा होती है उस अवस्था में करता है, लेकिन लड़की के साथ वो भी दरिंदगी करता है। इसके बाद वो जाता है वहाँ से फरार हो जाता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से संजय वहाँ पर एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद सारी वारदात को अंजाम देता है और वहाँ से फरार होने में वो सफल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है
कि इस तरह से अपराध करने के बाद कोई कैसे इतने ईजिली वहाँ से निकल पाता है। अब सवालों के घेरे में यही है कि आखिर उस रात सेमिनार हॉल में डॉक्टर से किसने कहा था कि तुम अकेली जाकर उस सेमिनार हॉल में सो जाओ। दूसरे डॉक्टरों से क्यों कहा गया था कि उस सेमिनार हॉल में कोई नहीं जाए, क्योंकि वहाँ रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 7 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जो 7 डॉक्टरों ने ये कांड को अंजाम दिया था, ऐसा जो पोस्ट है उसमें साझा किया गया है। तो बता दें कि उसमें ये भी दावा किया गया है कि सभी ने अपने हाथ जो है हैंड वॉश किए थे बगल के वॉशरूम में। और जो रिकंस्ट्रक्शन का दावा किया जा रहा था, आपने देखा होगा तमाम वीडियो आए थे जिसमें बताया गया कि सेमिनार हॉल की दीवारें तोड़ी गई थी। तो नहीं, सेमिनार हॉल की दीवारें नहीं तोड़ी गई थी, उसके बगल की चीज़ें तोड़ी गई थी दीवारें, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि ये सभी लोग जितने आरोपी थे वहां पर जाके ये सारा कांड करते हैं। सारा कांड करने के बाद हैंड वॉश करते हैं। तो इन्हें लगता है कि हो सकता है दीवार में या कहीं भी इन्होंने टच किया हो, ये फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक की उनके नाम सामने आ जाए, जिसकी वजह से नेक्स्ट ही ये सारी चीज़ें होती है, दीवार वहाँ की तोड़ी जाती है। हालांकि इस केस में लगातार एविडेंस से खेला गया है, ये जाहिर सी बात है, देखा भी गया है जिस तरह से उसी हॉस्पिटल में लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला गया और जिस तरह से देरी से पुलिस को बुलाई गई और उनके पीड़ित जो परिवार है उनको जिस तरह से चीज़ें बताई गई। तो तमाम ऐसे पहलू थे जो शुरुआत से ही इस केस को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दे रहे थे, क्योंकि जिस तरह से इस केस का खुलासा हुआ था वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी करने वाला मामला था कि जिस तरह से इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल में इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह से वारदात होती है और वारदात होने के बाद लीपापोती होती है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये समाज किस ओर जा रहा है। बहरहाल इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।